नमस्ते। कभी सोचा है कि एक आम सा दिखने वाला पत्ता पूरे ब्रह्मांड के गहरे रहस्य कैसे छिपा सकता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र बेलपत्र की। आइए इस छोटे से पत्ते के अंदर छिपे दिव्य और ब्रह्मांडीय रहस्यों को डिकोड करते हैं। सोचिए जरा, भारी भरकम सोने चांदी या महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि एक छोटा सा साधारण सा पत्ता, और भगवान शिवा उसे देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर एक आम से पत्ते में इतनी अजीम शक्ति कैसे हो सकती है? ऐसा क्या खास है इसमें? तो चलिए सबसे पहले इस पवित्र बेलपत्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे बिल्वा पत्र भी कहा जाता है, जो इस पवित्र बेल के पेड़ से आता है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात इसका माइक्रो स्ट्रक्चर है। आमतौर पर इसमें 3 पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं। दिखावट में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इन जुड़े हुए 3 पत्तों के अंदर जो आध्यात्मिक अर्थ छिपा है ना, वो वाकई बहुत शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन पत्तों में छिपी ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति को। ये जो 3 पत्ते हैं ना, ये असल में त्रिमूर्ति को दर्शाते हैं। पहला पत्ता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का प्रतीक है, दूसरा पत्ता पालनहर्ता विष्णु जी का, और तीसरा पत्ता खुद महेश यानी भगवान शिवा का प्रतीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब एक बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो दरअसल शिव के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो रही होती है। एक छोटे से पत्ते में ही पूरा संसार समाया हुआ है। आइए अब एक और पहलू की तरफ चलते हैं, जो है लॉर्ड शिवा की 3 आंखें। ये पत्ते भगवान शिव की 3 दिव्य आंखों को भी दर्शाते हैं। सूर्य जो ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा जो संतुलन यानी बैलेंस लाता है, और अग्नि जो बुराई का जड़ से नाश करती है। तो जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो दरअसल शिव की उस दिव्य दृष्टि और उनकी असीम शक्ति को सम्मान दे रहे होते हैं। ज्ञान, संतुलन और बुराई के अंत का क्या जबरदस्त संयोजन है ये। चलिए अब उस प्राचीन कथा को जानते हैं जो माता पार्वती से जुड़ी है। प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जब माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी, तब उनके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी थी, और उसी दिव्य बूंद से चमत्कारिक रूप से इस बैल के पेड़ का जन्म हुआ। अब क्योंकि माता पार्वती भगवान शिवा को सबसे प्रिय हैं, उनसे जुड़ी कोई भी चीज शिवा के लिए अत्यंत पवित्र हो जाती है। यही वजह है कि बिलपत्र लॉर्ड शिवा के दिल के इतने करीब हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राकृतिक शीतलता के बारे में। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट मिलता है। एक तरफ भगवान शिवा है, जिनके अंदर असीम ऊर्जा और तेज है। हम सबने सुना है कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने हलाहल नाम का घोर विष पी लिया था। उस विष के गर्मी को शांत करने के लिए किसी ऐसे चीज की जरूरत थी जो प्राकृतिक रूप से बेहद ठंडी हो, और यही एंट्री होती है बेलपत्र की। इसका प्राकृतिक स्वभाव बिल्कुल शीतल होता है, तो इसे चढ़ाना दरअसल शिव की अत्यधिक ऊर्जा को शांत और सौम्य करने का काम करता है। ये गर्मी और ठंडक का एक परफेक्ट बैलेंस है। और आखिर में समझते हैं इसके सबसे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को। बेलपत्र चढ़ाना ना सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये हमारे अंदर आने वाले बदलाव का प्रतीक है। ये हृदय की पवित्रता, अपनी इच्छाओं और लालसा पर नियंत्रण और आंतरिक शांति को दर्शाता है। असल पूजा तो वही है जब हम अपने अंदर इन गुणों को अपनाते हैं और अपने मन को स्थिर और शांत कर लेते हैं। ये बात बहुत बखूबी समझाती है कि सच्ची श्रद्धा आखिर होती क्या है। एक सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करना सादगी और समर्पण दोनों को दर्शाता है। एक बड़ी सीख मिलती है यहाँ कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जटिल या महंगे चढ़ावे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जब हम अपना अहंकार छोड़कर एक साधारण पत्ते की तरह खुद को ईश्वर के आगे झुकाते हैं, वही सच्चा समर्पण है। और इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समेटते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक आम सा पत्ता पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को शांत कर सकता है, तो सोचिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन से छोटे, साधारण और पवित्र काम हैं जो हमारी जिंदगी की उथल-पुथल को शांत कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर। आज इस रहस्य को समझने के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।